साहित्य और यथार्थ ऊपर आएंगे। एक बार यथार्थ के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। उसने मेरी बात को पूरा माना। पहले कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन मैंने भी ये बात मात्र 2 साल पहले कही है, उससे पहले नहीं कही। जब तक कोई बात पूरी नहीं होती मैं उस बात को कहता नहीं हूं। इस बालक ने मेरी बात पूरी मानी कि स्वामी जी कहते 1 घंटा योगासन प्राणायाम के साथ करने हैं। जो जो मैंने बोला 100% घर में रह करके फॉलो किया, और आज ये टाइप 1 डायबिटीज से नॉन डायबिटिक होकर के घर से ही आया है। टाइप 1 डायबिटीज, जिसको पूरी दुनिया में कहा जाता है कि कितनी थी बेटा आपको? ओ बेटा खुश बैठ जा। मेरे को 350-400 डायग्नोस हुई थी। 350-400 डायग्नोज हुई थी। और फिर डॉक्टर इंसुलिन कितना लगाया था? स्टार्टिंग में डॉक्टर ने 35 इंसुलिन बताया। 35 इंसुलिन से स्टार्ट कर दिया था। हाँ। फिर कितने दिन लिया? फिर 15 to 20 डेज में उसको छोड़ दिया। इसने कहा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है। तो आपको एक ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि ये डायबिटीज? आपके वीडियो देखे यूट्यूब पे। अच्छा, मेरे वीडियोस देखे। और जो दुनिया में दूसरे भी तो वीडियो डले हुए हैं नेट के ऊपर, पूरी डला हुआ है कि टाइप 1 डायबिटीज के बारे में दूसरों ने क्या डाल रखा है। दूसरों ने डाला हुआ है कि ये कभी क्योर नहीं होता, मतलब कंट्रोल भी नहीं आता, इंसुलिन भी नहीं छूटता। इंसुलिन भी नहीं छूटता, और धीरे धीरे क्या होता है, किडनी खराब होती है, धीरे धीरे आंखें खराब होती है, धीरे धीरे फिर जो है गैंग्रीन होता है, धीरे धीरे रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, और एक एक अंग भी काटना पड़ सकता है। ऐसे डरावनी डरावनी बातें लिखी हुई हैं। हाँ। इसने मेरी बात पर विश्वास किया। कितनी कितनी देर आसन किया बेटा? सारे आसन 5-5 मिनट करे, और सूर्य नमस्कार 300 बार। सूर्य नमस्कार 300 बार। लो भाई। और आसन 5-5 मिनट शुरू की। मैंने तो 10-10 मिनट बोला हुआ है। वो आपने बाद में स्टार्ट करा। अच्छा, वो बाद में स्टार्ट किया। सारा याद है इसका। 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक बोला। और अब क्या हाल है? अभी मैं 2 साल से इंसुलिन नहीं ले रहा हूँ। 2 साल से इंसुलिन ले रहा। और बाकी अभी टाइप HbA1c, ये जो सबसे बड़ा जो डायबिटीज को मापने का पैरामीटर है, ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन, HbA1c कितना है बेटा? अभी HbA1c 5.1। 5.1 नॉन डायबिटिक का होता है, किसी का भी मिलेगा, मेरा भी इतना ही है, सबका इतना ही। अब 5.1। और खाता क्या क्या वो बता। खाने में मैम फ्रूट्स खाता हूँ, नट्स खाता हूँ। कितने खाता वो भी तो बता। 4 to 5 टाइप्स के फ्रूट्स खाता हूँ। 4-5 तरह के तो फल खाता है। केला भी खाता है। हाँ। सेव भी खाता है। हाँ। पपीता, मैंगो भी, अनार, ऑरेंज सब, अनार ये सब खाता। और किशमिश और मुनक्का वो भी तो बता। किशमिश भी खाता हूँ, मुनक्का भी। कितना खाता है? आधा कटोरी किशमिश खाता है। ये ज्यादा खाता है, इसलिए मैंने पूछा। तो कल इसका बापू बोला, बोले जी बाकी तो सब ठीक है, बेटे को ना 2-3 बार दस्त जाना पड़ता है। मैंने कहा इसकी मुनक्का कम कर दे। इतनी मुनक्का तो हाथी भी खाएगा तो उसको भी दस्त लगेगा। तो ये 50 ग्राम मुनक्का खा जाता। अब शुगर वाले तो 5 मुनक्का खा जाए तो शुगर बढ़ जाए। 50 ग्राम का। मैंने कहा बेटा थोड़ा कम खाना। तो खैर, अब चलो मंडूकासन करो बेटे। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। और अब तो अपडेट हो गया है ना। हाँ। अब 10 मिनट करना है, चलो करो। ये मैं दूसरा उदाहरण यहीं पर अपना BNYS का बच्चा है किशन, उसकी तो इससे भी क्रिटिकल हालात थी। लीवर बढ़ गया, स्प्लीन बढ़ गई, स्प्लीन बढ़ के नाभि तक पहुंचने की तैयारी में थी। लीवर खराब, स्प्लीन खराब, पेनक्रियास श्रिंक हो गया, और डायबिटीज उसकी तो 16 पर थी, 14 से 16। उसने भी घर रह करके ठीक किया, फिर यहां आ गया। अब तो डॉक्टर बन रहा है। करना तो पड़ता है। मंडूकासन करो और कपालभाति के साथ करो। जैसे किशन ने अपने आप को क्योर किया, जैसे यथार्थ एक रिदम के साथ कर रहा है। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियास जिनका फेल हो चुका है, ये पेनक्रियास फेलियर ही तो है डायबिटीज। करो मंडूकासन करो, लगातार करो, वापस नहीं आना 2 मिनट से पहले।
चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे 5 मिनट ऐसे कर लो, 5 मिनट ऐसे कर लो, करो सर। आज ये डायबिटीज वाला पैकेज तो पूरा यथार्थ ही करेगा। अब आप कमर वाला कर लो, पूज्य स्वामी आर्यदेव जी इधर। कमर का, जिनको कमर में दर्द है वो उष्ट्रासन से करो। अब जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, जिनको हर्निया उनको पीछे नहीं झुकना। मैंने 2 बालकों को अभी बुलाया, आज बहुत बालकों से बात करेंगे। ये दूसरा बालक आ गया, इसके लिए भी अभिनंदन कर दो। छोटी सी उम्र, कितनी उम्र है बेटा? है? मुझे स्पॉन्डिलाइटिस था, अभी भी है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पॉजिटिव मेरा आया था ब्लड टेस्ट। और मेरे स्वामी जी 10 से 12 साल पहले डायग्नोज हो चुका था। अब ये आजकल ना 12 से 18 साल के बच्चों को एंक्लोजिंग हो रहा है। पहले बुढ़ापे में होती थी ये बीमारी। इसको बोलते हैं, आम लोग भाषा में क्या बोलते हैं? कुबड़ी बाई, कुबड़ी बात, आदमी कुबड़ा हो जाता है। आयुर्वेद में धनुर्वात बोलते हैं। तो अब ये जो 4-5 टेस्ट होते हैं ना, RA फैक्टर, CRP, ANA, एवियन, HLB27 और क्या पॉजिटिव निकला था तेरा? HLA-B27 पॉजिटिव था, तो उससे पूरे शरीर में जकड़न हो गई। तो ये सारे जो अभी मैंने नाम बोले ना, ये पेन मार्कर्स है। फिर यूरिक एसिड, ESR, ये सब बोले, ये एक बार बढ़ने लगे तो बढ़ तो सकते हैं, घट नहीं सकते। फिर ऐसी झूठी मान्यता है कितना, इसलिए मैं बोलता हूं ये एलोपैथी झूठी पैथी है। इसका एलोपैथी का एक मैंने नामकरण ही किया हुआ है। और देखना थोड़े ही दिनों में सारा संसार मेरी बात को मानेगा, क्योंकि तब तक पूरी दुनिया में और तबाही हो चुकी होगी। पूरा संसार ने देख लिया। 100 साल से पूरी दुनिया फॉलो कर रही है एलोपैथी को, 50 साल से तो कुछ ज्यादा ही। और अब ये बावलापन धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आ रही है। कितने साल, 25, 50, 100 साल इनने हमको दिए, इन्होंने क्या दिया? झूठ। तो क्या हालत, कहां तक पहुंच गया था स्वामी जी? पिछले 4 साल में तो मतलब कमर ऐसे हो गई थी पूरी कुबड़ी, इस तरह से कमर हो गई थी मेरी, और पूरे शरीर में जकड़न थी, चलना तो मतलब असंभव ही हो गया था। और जब मैं यहाँ पे योगग्राम आया, 15 फरवरी को मैं आया था। ये बहुत लंबे समय से टिका हुआ यहाँ। ऐसे करीब 50 बच्चे मैंने यहाँ टिका रखे हैं। अभी 50 की और व्यवस्था करता हूं, तो करीब करीब अभी 1 महीने के बाद ऐसे 100 बालक जिनको सफेद दाग है, जिनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि अभी तो इसको आंतें काटनी पड़ेंगी, कुछ नहीं, वो तो 1 से 2 महीने का ही काम है। जो है कोलाइटिस है, जिनका लीवर फेलियर है, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है, यहां तक कि लंग ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया है। और ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस और तमाम तरह के ये जो बड़े बड़े उपद्रव है ना, सोराइसिस है, उन ऐसे करीब करीब असाध्य रोगियों को एक हौसला देने के लिए हम समय से भर्ती रखते। तो अब क्या हालात है? तो स्वामी जी, मुझे भी यहाँ आने से पहले, मैं दिल्ली से हूँ, और तो मुझे अस्पतालों में, मैंने एक से एक बड़े अस्पतालों में दिखाया, तो उन्होंने मुझे यही बोला, या तो सर्जरी करवा लो कमर की, कमर ऐसे हो गई थी, इस तरह से बोला कि आपको यहाँ से कट करके सीधा कर देंगे, और या फिर आपके हिप को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने पूछा और कोई तरीका इसका है, तो बताया कि फिर बायोलॉजिक्स लगवा सकते हो आप। तो लेकिन बायोलॉजिक्स जो है, ये बायोलॉजिकल इंजेक्शन ठोकते हैं। कितने रुपए का होता है एक बेटा? सर उस टाइम मुझे बताया था करीब 1.5 लाख रुपए का था। तो मैंने यही पूछा कि हमेशा ठीक हो जाऊंगा, तो बोला नहीं, 2 साल में फिर दोबारा एक लगवा लेना। फिर वो दोबारा लगा लो, और फिर बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, पूरा शरीर ही बेकार हो जाता है। अब ये, अब मैं आज एक बात कह रहा हूं, ये पेन किलर पहले चले, पेन किलर खा ले, बोले ठीक है। फिर स्टीराइड, ये तो तबाही है। स्टीराइड से लोगों की आंखें चली गई, स्टीराइड से लोगों को डायबिटीज हो गया, स्टीराइड से लोगों को आर्थराइटिस हो गया, स्टीराइड से लोगों की इम्यूनिटी ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई। और स्टीराइड जिसको कहते हैं ना, कोई मरणासन्न व्यक्ति और इमरजेंसी में किसी को 1-2 सप्ताह लेने पड़े, तो भाई मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन स्टीराइड जो लंबे समय तक 1-2 साल तक खा रहे हैं, उनकी जिंदगी मैंने देखी है। लोगों को अंधा, पूरा का पूरा अंधा देखा हुआ है मैंने। और डायबिटीज और आर्थराइटिस हो, ये बच गया, चलो। अब ये तीसरी तबाही बायोलॉजिकल्स की चल रही है। और ये मेडिकल माफिया ना,
मैं तो मेरी मेरी तो बातें होती रहती है बीच बीच में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब सब की बाछें खिली हुई हैं, हिंदी में एक शब्द बोला जाता है बाछें खिली हुई हैं, कि अब पूरी दुनिया में हमारा रॉ मटेरियल बहुत बड़े रूप में तैयार है, अब बायोलॉजिकल्स की दुनिया होगी और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी 500 से 1000% है, 5000% है। माने रॉ मटेरियल 5 रुपए का और बिकेगा 50,000 रुपए में। क्या इसमें मतलब आप जिसको प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं, मार्जिन्स बोलते हैं, वो आप सोच नहीं सकते, गुणा में नहीं, क्या मतलब ऐसे। तो चलो बच गया। फिर तो स्वामी जी जब यहाँ मैं आया योगग्राम 15 फरवरी को मैं आया था, तो बड़ी कठिनाई से आया, यहाँ तक पहुँच गया किसी तरह से, क्योंकि दवाई चल रही थी, पेन किलर चल रही थी, 100 mg मुझे एक दिन लेना पड़ता था। जैसे ही 20 घंटे ऊपर होते तो दर्द स्टार्ट हो जाता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे आया मुझे पता चला यहाँ पे आयुर्वेद है, पंचकर्म है, सारी ऑलमोस्ट जितनी भी थेरेपीज है डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार वो सारी मैंने ली। धीरे धीरे दवाई कम हुई, योगा प्रतिदिन किया और यज्ञ वगैरह जो भी थेरेपीज है यहाँ पे अवेलेबल है सारी ली। सारी यज्ञ थेरापी, योग थेरापी, एक्यूप्रेशर, एंकोप्रेशर, कार्डियोप्रैक्टिक, जो ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, उनको हम ऑपरेशन से सीधा नहीं करते। हमारे पास कुछ ऐसे अद्भुत बालक हैं जो टेढ़े आदमी को बिना सर्जरी के सीधे कर देते हैं। हाँ, उसमें से प्रियांशु तो एक बालक बहुत ही जबरदस्त है, और वो कहीं किसी पूरे अभी अमेरिका में सबसे ज्यादा कायरोप्रैक्टिक चलता है, वो कहीं अमेरिका से पढ़ के नहीं आया, उसकी दादी ने उसको सिखाया। ये हमारी परंपरागत चीजें। तो कितनी बार कायरोप्रैक्टिक भी करवाया उन्होंने? हाँ जी, मैंने 10 सेटिंग लिए और 10 में ही मेरे को सीधा उन्होंने कर दिया। अब ये जो टेढ़ा था वो सीधा हो गया। अब कोई दवाई नहीं चल रही है, मतलब बिल्कुल बंद है मेरी अब एलोपैथी का कोई पेन किलर, कोई स्टीरॉइड नहीं चल रहा है, बायोलॉजिकल इसने स्टार्ट ही नहीं किए थे। हाँ, तो मैं बच गया कि मैंने नहीं किया, अपने को बहुत मतलब मानता हूँ कि लकी नहीं। थोड़ा तो वजन कम हुआ हो तो अभी थोड़ा धीरे धीरे गेन हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है थोड़ा खजूर चल रहा है अभी तो स्वामी जी 43 है लगभग वजन। वजन थोड़ा सा कम हुआ है, 43 kg है अभी। अब बढ़ा लेना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। और अब पेन किलर छूट गया, चलना फिरना नॉर्मल हो गया और थोड़ा योगा भी स्टार्ट हो गया अब करना पहले से ज़्यादा। अब इसकी मात्रा बढ़ा ले बेटा ना, और जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाएगी और एकदम रिलैक्स होकर के कर, है ना। शतावर ले लेना, थोड़ा खजूर की मात्रा और बढ़ा लेना जी। और अभी आम आएगा बिल्कुल पका हुआ, खट्टा आम नहीं खाना, खट्टा आम तो जाम कर देगा। हाँ जी, तो स्वामी जी परहेज तो करूँगा मैं लंबा, और योगा भी करूँगा। तो अब ये बालक वापस जब 4 महीने बाद आएगा, आपने एक वो लड़का देखा था यहाँ पर, वो साउथ वाला, क्या नाम था उसका, कौशिक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कौशिक, ये तो फिर वो कौशिक बेटा अभी इंजीनियरिंग जब दोबारा आया तो मैं उसको पहचान नहीं पाया, उसका 10-15 किलो तो वजन बढ़ा के आया, उसके गाल पूरे फूले हुए और सीधा सीधा दौड़ता हुआ आया। मैंने कहा बेटा, बोले स्वामी जी मैं वही तो कौशिक हूं जो व्हील चेयर पर आया था। वो यहाँ लगभग 1 महीना रहा और व्हील चेयर से चलने लगा, और चलने के बाद दौड़ने लगा, और जो जैसे इसका वजन एकदम बिल्कुल दुबला पतला हो रखा, उसने अपना वजन बढ़ा लिया। अब उसका इंजीनियरिंग पूरा हो जाएगा शायद अगले साल। कर्नाटक से, मूलतः महाराष्ट्र में रह रहा है अभी कौशिक का। तो अब ये दूसरा कौशिक और तैयार हो जाएगा। तो स्वामी जी बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपने मुझे मौका दिया और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, मतलब माहौल तो अच्छा है ही, और जो लोगों में एक भावना है कि इलाज है ही नहीं इन क्लोजिंग का, तो बिल्कुल सरासर मैं झूठ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे इसको अपनाया है और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिना पेन किलर के मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एकदम सीधा खड़ा हूँ। जब मैं आया था तो ऐसे था, मेरी कमर ऐसी थी। पहले कैसा था, चल के दिखा, अब तो एक्टिंग तो कर। हाँ चल, हाँ चल के दिखा, हाँ ऐसे ऐसे चलता था। ये चलो बैठ जा, और धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। अब यहां से वापस आना यही बड़ी बात है इसके लिए। लेकिन ये कमर के अभ्यास फिर कितनी कितनी बार करने, 100 बार। कितनी बार? भुजंगासन, शलभासन, 100 बार, और एक एक आसन में थोड़ा फिर ठहराव, 5-5, 10-10 मिनट का। अब जैसे इसको जो बोल दिया उसी में लगा हुआ है कि मंडूक आसन, योग मुद्रासन कितनी कितनी बार, 10-10 मिनट करना है तो करना ही है बस, फिर उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। मंडूक आसन, योग मुद्रासन करो बेटा। बहुत से डायबिटीज का एक मोहल्ला है हमारा इधर बाईं तरफ, परमानेंट मोहल्ला बना रखा हमने।
हर शिविर में डायबिटीज का मोहल्ला हमारा रहता है, ये एंक्रोचिंग वालों का एक मोहल्ला रहता है। अपना अभ्यास पूरा करना होता है। हमारे ये योगी आ गए, छोटे छोटे बाबू, जिन्होंने डायबिटीज, अब ये छोटे छोटे बच्चों को जब डायबिटीज पहली बार उनके माता पिता सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि फिर डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस और उन बच्चों की आने वाली, जब वो पूरी जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि इन बच्चों को तो अभी 100 साल की जिंदगी जीने, कैसे जिएंगे बच्चे, पूरा शरीर छलने हो जाता है इंजेक्शन लगा लगा करके। क्या नाम है बाबू? ओम स्वामी जी। ओम बेटू जी। मेरा नाम यशस्वी सिंह। यशस्वी जी, अब कितना है आपका शुगर? मैं आई थी तब 22 था, अभी 7 है। 22 से 7 पर आ गई भाई यशस्वी। और कब हुआ था बेटू आपको शुगर? 1 साल से। 1 साल से। तब आपका भी जैसे यथार्थ भैया का शुगर का सब छूट गया ना, और अभी आम भी खा रहे हैं, केला भी खा रहे हैं, और कुछ ज्यादा ही मुनक्का खा रहे हैं सब मीठा खा रहे हैं। ऐसे आपको भी बहुत जल्दी, चॉकलेट नहीं, बच्चों को माता पिता एक लालच दे के लाते हैं, तुम्हें चॉकलेट खाने को मिलेगी, बाबा के पास चलो। तो फिर आपको चॉकलेट नहीं, आपको क्या खाने हैं? मीठे फल खाने हैं, ठीक है ना? आम, केला, अंगूर सब खिलाएंगे आपको, ठीक है? जी। आप पूरे ठीक हो जाओगे। इसकी मम्मी कहाँ है? देना मम्मी को इसकी। कैसे हुआ था बाबू इसको? क्या नाम बेटा आपका? पूजा सिंह। हाँ बेटा जी, ये एंटीबायोटिक लेके इसको हुआ था। एंटीबायोटिक से हो रहा है। अब मैं आपको सच बोलता हूँ, यदि मैं एलोपैथी की दवाओं वालों पर यदि मैं केस करवा करके और इनके ऊपर मैं दंड करवाऊं तो करोड़ों रुपए का दंड हो सकता है ये अमेरिका से आई हुई करवाने के लिए बोल रही है। तो सच बोल, अब आप माता पिता को नहीं पता होता कि आप बच्चों को एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बच्चों को खाली सर्दी जुकाम बुखार की दवा दे रहे हैं, उल्टी दस्त की दवा दे रहे हैं, और उससे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। अब हो गई इसको, तो फिर घर पे शुरू कर दिया था ना जी, घर पे योग। एक बात तो है, अब एक नाम स्वामी रामदेव भी आ गया। जब भी किसी रोग के बारे में चर्चा होती है देश में, दुनिया में, तो बोले भाई मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है, WHO क्या कहता है, अमेरिका वाले क्या कहते हैं, ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं, फलाना वाला क्या कहते हैं। एक ओपिनियन मेरा भी अभी सुना जाने लगा, इतना तो हो गया है। बोले रामदेव क्या कहता है ये भी, हाँ, एक ओपिनियन मेरा भी लेने लग गए लोग। बोले स्वामी रामदेव क्या कहता है, उसको भी देख लो। है एक बोले बावड़ा सा सन्यासी है तो हमें बावड़ा ही कहते हो, लेकिन बोले भाई उसकी भी देख लो, कहीं जान बच जाए तो ठीक है। अब ये बिटिया खुश है यशस्वी, और इसकी माँ पहली बार सुना था तो सच्ची बता क्या मन में आया था? ऐसा लग रहा था जमीन खसक गई है पाँव से। और अकेले भी रोती थी? जी बिल्कुल रोती थी, क्योंकि जब ये पता लगता है कि और इतना गलत गलत लिखा हुआ है, तो मतलब कोई सहारा भी कौन दे, तो पति पत्नी एक दूसरे को सहारा देते, बेचारे रोते रहते हैं। हाँ? अब इसको याद दिलाए तो इसको वो पीछे की दिन याद आ गई। मैं मतलब क्या गुजरती थी कि मेरी बेटी का होगा क्या। ये मैं खाली कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूं कि क्या हो गया इनको। लेकिन आप, तेरे को विश्वास आ गया? बिल्कुल स्वामी जी, अब मैं उसको पूरा ठीक करके जाऊंगी यहाँ से। ऐसी माताएं मैं यहां देखता हूं जो अपने बच्चों के लिए यहां रुक जाती है कि अब बच्चे को हम ठीक ही करके लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे। और ये इसलिए मैंने फैसिलिटी बढ़ाई। मुझे कोई कारोबार के लिए बढ़ाने का शौक नहीं है, मैंने उपचार और उपकार की भावना से योगग्राम ने रामायण बढ़ाया है, पतंजलि वेलनेस बढ़ाया। लोगों को जगह नहीं मिल रही। मैंने कल ही पूछा अमित बेटा यहाँ जो व्यवस्था देखता है, मैंने कहा बेटा अभी कब तक की बुकिंग होगी? बोले स्वामी जी अक्टूबर में पहुंच गई है। अब बताओ, अब जिन बच्चों को हो जाए, इसको रजिस्ट्रेशन कितने दिन बाद में मिला था बेटा यहाँ? हमने दिसंबर में किया था, हमको अभी मार्च में मिला है। हाँ, दिसंबर में किया था। चलो उस समय तो फिर भी जो है नवंबर दिसंबर में ना थोड़े लोग ठंडे होते हैं, ठंड में
अब तो जैसे ये मार्च के बाद तो अब नवंबर तक जगह नहीं मिलेगी, 1-2 महीने में पूरा। अब इतनी वेट, पूरे वर्ल्ड में इतनी वेटिंग लिस्ट वर्ल्ड के किसी हॉस्पिटल में नहीं है, वर्ल्ड के किसी हॉस्पिटल में। हाँ। लेकिन अब वेट ना करना पड़े इसलिए 1100 लोगों की क्षमता यहां और 2000 की पतंजलि योगपीठ में कर दी है। अब इस बार थोड़ा लेट इसलिए हुआ, वहां शुरुआत करनी पड़ती है। किसी चीज की शुरुआत बहुत मुश्किल होती है। नया घर जमा हो ना, तुम 2-4 लोगों के लिए घरगुल्ला बनाते हो तो कितने दिन लग जाते हैं नया घर जमाने में? ईमानदारी से बोलो बेटा, आप ही बताओ। कोई नया घर, कोई सामान सुमानी घर का, रसोई का, बेडरूम, बाथरूम, किचन सब सेट करते हो तो कितना दिन लग जाता है? पूरा 1 साल लग जाता है। 1 साल लग जाता है। मैं तो 1 सप्ताह में भी नहीं, 5 दिन में सब सेट करके यहां आ गया हूं वापस। हाँ, इतना है काम ये। और 2000 लोग काम कर रहे थे वहां, इतना बड़ा काम। और अब वहां पर भाई ललित जी और उनकी टीम ने तो पुरुषार्थ किया ही। एक उनको तो मेरे कल ही शाम को मन में आया कि उनको अभी जब पूरा हो जाएगा तो उनको विशेष रूप से सम्मानित करेंगे। और वहां अब 2 सन्यासियों की मैंने प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है। उधर पूज्य स्वामी विदेह देव की और इधर पूज्य स्वामी आर्य देव की। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे इन सन्यासियों का। बहुत अच्छा कराते हैं ना? कैसा कराते हैं बच्चों हमारे स्वामी जी? बहुत अच्छा। तो और जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। ऐसे हमने इन बच्चों को तैयार किया है। बहुत से मेरे से पूछते रहते थे, बोले स्वामी जी आपके बाद क्या? मैंने कहा मतलब? बोले पतंजलि का उत्तराधिकारी कौन होगा? मैंने कहा तेरी इच्छा है क्या? मैंने कहा आजा, 4 बजे उठ और 10 बजे तक सेवा कर और सैलरी 1 रुपए की नहीं मिलेगी, बन जाओ उत्तराधिकारी। तो बेटा ठीक हो जाएगी गुड़िया। हाँ चलो इधर आओ, तुम दोनों माँ बेटी इधर आओ मंच पर। हाँ, और दूसरे बच्चे को देना। अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अरे 1-2 सप्ताह लगेगा, 1-2 महीना लगेगा ना। चाहे मैं कहता हूं 1-2 सप्ताह से लेकर के टाइप 1 डायबिटीज जैसों को 1-2 महीना लग जाएगा। तुम्हारी कितने दिन में कंट्रोल आई थी बेटा? मेरी तो 15 से 20 डेज में। लो 50 से 20 डेज में। लो मैं बोल रहा हूं 1 से 2 सप्ताह का समय लगेगा, 3 का लग जाएगा। मेरा बिल्कुल फिक्स टाइमिंग है, 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीना, बस बात खत्म। और जो जैसे सफेद दाग हो गया वो तो 1-2 सप्ताह में खत्म ना होगा भाई। ऐसे कोई डेंट पेंट थोड़ी करता हूं मैं। ठीक है बाबू, अच्छी बेटी हो आप पूरे अच्छे हो जाओगे, है ना? हाँ। और कहां से हो तुम? MP ग्वालियर। MP ग्वालियर। क्या पूजा सिंह? हाँ भाई, पूजा के इस हौसले के भी देखो। मैंने देखा है बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रेम और करुणा मां के हृदय में होती है कि जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाएगी इसको ठीक करके लेके जाऊंगी तो ठीक हो जाएगी। और तू भी और 10-15 साल उम्र तेरी कम हो दिखेगी, ऐसी होके जाएगी। जैसे ब्याहली आई थी ना नई घर में, ऐसी हो जाएगी। बेटी के साथ माँ भी होना अच्छी हो जाएगी, पूरा रिजुविनेशन हो जाता है ना। जैसे हमारे सौरभ शाह जी आए हुए, बोले स्वामी जी कायाकल्प करने के लिए आए हो। मैंने कहा ठीक है, अपन साथ साथ जिएंगे 100 साल तक, उसके बाद दोबारा हिसाब किताब करेंगे। ये सौरभ शाह, इनसे भी सौरभ जी इधर आओ जरा ऊपर मंच पे। हाँ बेटा, छोटे बाबू, हाँ बोलो। ओम स्वामी जी। ओम बाबू जी, क्या नाम है? राघव जी। राघव जी, जब यहाँ पे आए थे तो 14 यूनिट थी और अभी 3 है। 14 से 3 पर आ गया भाई। हाँ। और कब हुई थी बेटा शुगर? ये 2020 जनवरी में। कैसे हुई थी? एलोपैथी दवाई। अब ये मेरे को तैयार थोड़ी कर रखे हैं कि स्वामी रामदेव तो सुबह सुबह एलोपैथी की खाट खड़ी करता रहा। मैं तो उसके लिए पूरा का पूरा कारपेट बिछा दूं, लेकिन उसमें कोई हो तो तंत्र। क्यों खाई थी बेटा दवा? बुखार की खाई। बुखार हो गया था। तो बुखार में क्या खाना चाहिए? अब क्या पता लगा? गिलोय। हाँ, ज्वरनाशक। ये देखो बच्चे तैयार हो गए। ये ब्रांड एम्बेसडर है अब हमारे। अब इसको पता है कि ज्वरनाशक और गिलोय खानी चाहिए। बैठो साहब जी। हाँ, हाँ। और दूसरे बच्चे को देना। ये तो और ही छोटे बाबू है, सबसे छोटे। ओम बाबू जी, क्या नाम है आपका? यस। यस। ऐसे
मजबूत बच्चे हैं। क्या हुआ था यस? डायबिटीज कब हुई थी? 2021 में। 2021 में हुई थी। क्या डायबिटीज क्या होती है? शुगर। शुगर क्या होती है? चीनी। चीनी। ये भी पक्का वाला है भाई। ये बिहार में चीनी की बीमारी बोलते हैं इसको। डायबिटीज क्या होती है? शुगर। शुगर क्या होती है? चीनी। चीनी क्या होती है बेटा? इसमें होता क्या है, इसमें इनको बच्चों को इतना ही पता है, चीनी बंद कर देते हैं। तो कब अब क्या हाल है? कितनी इंसुलिन थी बाबू आपको? यस, पहले 12 यूनिट लगती थी, अब 4 आ गई। 12 से 4 आ गई है। कितने दिन में आ गई है? कितने दिन हुए यहाँ आए हुए? इसके पिताजी को दे दो। ओम स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी 11 दिन हो गए यहाँ पे, 9 यूनिट लगता था, अब 4 यूनिट पे आ गया। चलो हाँ, अब 11 दिन में आधा तो आ गया। हो जाएगा। जी। इसको कैसे हुआ था शुगर? यही बुखार आया था सर। अब बुखार आया था, बुखार की दवाई दी थी धत्तेरी की। चलो इन दोनों बच्चों को ऊपर भेज दो भाई, यश को भी और दूसरे को। और एक बड़ा सा बच्चा है, तेरे को भी डायबिटीज है। ये सबसे बड़ा है, ये 6 फीट का है। हाँ भाई। ओम स्वामी। यश सबसे छोटा, और आपका क्या नाम है? पंकज। पंकज सबसे बड़ा। कितनी हाइट है? 6 फुट। 6 फीट। वजन कितना? वजन 53। अब बेचारे का इसका वजन, अब इसकी फोटो खींचो तो एक्सरे आएगा, इतना कम हो गया। लेकिन बढ़ जाएगा पंकज, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी थी शुगर बेटा? शुगर 250-300 के लगभग रहती। 250-300। और इंसुलिन कितना था? इंसुलिन 30 था। घर पे 20 यूनिट कम किया, यहाँ पर 10। अब इंसुलिन नहीं लेता हूँ। अब बंद? सच्ची बोल रहा है? हाँ, यहाँ पर बंद कर दिया। और अभी शुगर कितनी है? अब सुबह 150-190 चल रही है। कोई बात नहीं, 150-200 तक शुगर रहे तो इंसुलिन की जरूरत नहीं। शुगर बढ़ने से कोई मरता नहीं है, शुगर घटने से जरूर मर जाते हैं। इसलिए योग करते करते चेक कर लिया करो, ज्यादा कम ना हो जाए। तो ये तो क्या नाम बेटा? राघव जी और यश। ये तो बड़ा स्पेशल बालक है। कहां से आए यश जी? एमपी से। एमपी में कहां से? हल्दा से। योग में कौन कौन से आसन करने पड़ते हैं? मंडूकासन, शशकासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उत्तान मंडूकासन। उत्तान पवन। हाँ, पवन मुक्तासन। एक इसको करके दिखा, लेट जा उधर से। ये क्या आसन है? ये नाम बता इसका। उत्तान पादासन। पवन। पवन मुक्तासन। हाँ, और फिर वो पैर ऊपर उठा, ये पवन उत्तान मंडूकासन। लेकिन बड़ा एकदम हाजिर जवाब है, कुछ पूछो इसको उत्तर तुरंत देगा, आए या ना आए। लेकिन ये है उत्तान पादासन। क्या नाम है? उत्तान पादासन। उत्तान पादासन। उक्तान नहीं, उत्तान। उत्तान। उक्तान नहीं, उत्तान। बोलते नहीं आ रहा। उत्तान बोलो। उत्तान। 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 हाँ, आ गया भाई, आ गया। उत्तान आसन, पादासन, है ना। और फिर पैर ऊपर उठाते हैं तो ये सर्वांगासन। क्या? हाँ, और पीछे टिका दिए तो हल जैसा होता है ना, हल चलाते ना खेत में, उस जैसा हो गया। हाँ, हलासन। हाँ, चलो पास हो गए। इसको तो क्या दें आप? आपको इसको देना भाई उधर से, डायबिटीज वाला च्यवनप्राश। 1 चम्मच से ज्यादा नहीं खाना। जाओ पकड़ो। इसको भी देते हैं। इसको क्या देंगे? ये तो अब ठीक हो जाएगा, इसको गुड़ वाला च्यवनप्राश देते हैं। लेकिन ये कब खाना है बेटा? ठीक होने के बाद। जाओ, खुश रहो। ये तो पंकज बेटा, आप यहाँ कितने दिन हुए? 3 दिन में 10 यूनिट कम कर। 3 दिन में 10 यूनिट है। अब ये कुछ लोगों को ऐसा सुन के ना, किसी को जो धीरे धीरे कम हो रहा है ना, वो निराश हो जाते हैं। इनका तो स्वामी जी जल्दी ठीक हो गया, इनको आपने स्पेशल आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं है, ये सबकी बॉडी की नेचर अलग होती है। कितना पेनक्रियाज डैमेज हुआ है। आपको कैसे हुआ था बेटा पंकज? ये एलोपैथी की दवाई। क्या खाई थी? बुखार की। बुखार की पैरासीटामोल हो रही है।
पैरासीटामोल से शुगर हो गई, बताओ। अब इसलिए मैं कहता हूं, ये कोई स्वामी रामदेव ने, मुझे तो पता। कहां से आए बेटा आप? राजस्थान, कौन सी जगह से? झुंझुनू जिले से। झुंझुनू जिले से। तो शुगर में तो मैं ऊँटनी का दूध भी बताता हूं, पिया था? पिया था। कहां से मंगाया था? ये कैंटीन में मिला था। यहीं से और राजस्थान में भी मिलता है फ्रेश। हाँ, मैंने बकरी तो पाल दी यहाँ, ऊँटनी का दूध अब यहाँ बहुत, अब उसका भी आज जाके पूछूंगा। इतने काम है ना, तो अभी मैंने फ्रेश ऊँटनी का दूध भी अभी तो पैकिंग वाला मंगाया। तो मैंने अभी क्या किया, चील्ड प्रोसेस से उसका पानी सुखा करके एकदम फ्रेश रहता है, वो पाउडर मंगवा रहा हूं। क्योंकि अभी ऊँटने के लिए ना, यहाँ वो जांडी चाहिए, टीले चाहिए, वो नहीं है। यहाँ हिमालय में ऊँट चढ़ जाए तो पैर टूट जाए इसका बेचारे का। मैंने ऊँट मंगाए यहाँ पर, लेकिन वो ऊँट इधर कामयाब नहीं होता। हाँ, तो ऊँटनी का दूध डायबिटीज वालों और अर्थराइटिस के वालों के लिए, और बकरी का दूध बहुत क्रोनिक लीवर वालों के लिए। तो उम्र कितनी होगी पंकज बेटा? 17। चलो भाई आओ, आप ऊपर आ जाओ अब। हाँ। ए बेटा इसको दो। हाँ, तुम्हारा क्या हाल है अब? ओम स्वामी जी, हाँ जी बाबूजी। मेरा अभी 62 से 16 यूनिट पे आ गया है। 62 से 16 धीरे धीरे आ रहा है। इसका नाम स्वामी बता। जी, तन्नू। तन्नू। ये सब, इसको तो कई सब जान गए, क्योंकि ये बहुत दिनों से इसने अखाड़ा यहीं जमा रखा है। स्वामी जी, मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल चाहिए? ठीक है, आज ही मिल जाएगी तेरे को साइकिल। थैंक यू। चलो भाई, जोरदार ताले बजा दो इस बच्चे के लिए। बच्चों को और कोई इंटरटेनमेंट है नहीं तो बोले साइकिल ही चलाएंगे। ठीक है, तेरे को एक परमानेंट साइकिल दे देंगे, जब घर जाएगी तब साथ में ले जाना। चल खुश हो बेटा। मेरी 2 सिस्टर को भी है। धन्यवाद बाबा जी। अरे वो दोनों बहनें तुम्हारी थी, वही थी। हाँ? इसके तो पूरे परिवार में। हाँ? इसकी 2 बहनें किधर है? वो 2, ये इधर आ जाओ। ये तो पूरे परिवार को ही। हाँ? बैठो, इधर बैठो, यहां बैठो, यहां करो। क्या करना है? मंडूकासन करो। अब इसके तो, अब क्या हुआ परिवार में, मैंने कल पूछा भी है। 3 बच्चे मिले थे कल मेरे को, अब ध्यान आया। 3 बच्चे मिले, तीनों को शुगर, 2 बहनों को भी और इसको भी। अब क्या घर में क्या खाया पिया, कुछ ऐसी चीज जरूर आई होगी। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। हाँ। तो अब इसकी 2 बहनें, उनको भी शुगर। हाँ? ये आ गया किशन, ये तो पूरा, ये तो बहुतों के लिए रोल मॉडल हो गया अभी। यथार्थ भी रोल मॉडल हो गया है। पंकज भी मुझे लगता है, अब पंकज माने कमल, कमल खिल गया है। तुम्हारी कितनी शुगर बेटा? मेरी अभी 200 के समथिंग आ रही है फास्टिंग। 200 के समथिंग आ रही है फास्टिंग। और इंसुलिन कितनी है? अब 22 ले रही हूँ, पहले 25 लेती थी। इधर 7 डेज से मेरे 2 यूनिट कम हुई है। धीरे धीरे कम हो रही है, हो जाएगी। लेकिन बेटा तुम्हारे सामने तो तुम्हारा भैया ही है। और तुम्हारा? स्वामी जी, मेरा पहले 25 यूनिट लेती थी, अब मैं 16 पे आ गई। तो दोनों 25-25 पे। हाँ। तुम्हारे घर में हुआ कैसे? पता नहीं स्वामी जी। पहले सबसे पहले किसको हुआ था? हाँ? इसको देना। सबसे पहले इसको हुआ, इसलिए सबसे धीरे धीरे इसको कम हो रहा है। फिर इसको हुआ। हाँ। फिर इसको हुआ। हाँ। जो सबसे बाद में हुआ था सबसे पहले ठीक हो गया। इसको 6 महीने के समथिंग हुआ है। और तुमको? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल इसको हो गए, 6 महीना इसको। और इसको? मेरे को 2 साल हो गए स्वामी जी। नाम क्या आपका? रिंकू। रिंकू। अच्छा, एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे करके हुआ। इसका मतलब तुम्हारे घर में माता पिता किसी को डायबिटीज? किसी को नहीं है घर में। क्या खाते क्या हो तुम घर में? घर में जो सभी खाते हैं वही। नहीं, फिर भी वही रोटी सब्जी, और बाहर का तो खाते भी नहीं है स्वामी जी। कहाँ से हो? राजस्थान, झुंझुनू से। झुंझुनू से। हाँ, राजस्थान में वैसे फर्टिलाइजर भी अपेक्षाकृत कम है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ। जी, मेरा वजन भी बहुत कम है। वजन कम है? वो तो दिख ही रहा है। 38 किलो वजन। 38? अब 35 आ गया। कोई नहीं, यहाँ तो बढ़ जाएगा बेटा, इस शतावर ले लेंगे, है ना। जाओ, खुश रहो। हाँ, ओम बेटा। अब ये पूरा परिवार। हाँ? अब तुम लेट जाओ बेटा। पंकज, उधर पैर करके पवन मुक्त आसन, उधर कर लो पैर, उधर। हाँ। और कल से ये जीन्स मत पहनना, इसमें हवा कम लगती है।
है डिस्चार्ज। अच्छा आज डिस्चार्ज है तो थोड़ा सूट बूट पहन के आया है। ये जीन्स का मैं विरोधी नहीं हूं। हमने तो पतंजलि परिधान में साबुत और फटी हुई दोनों जीन्स दे रखी है। मैंने पूछा लोगों से फाड़ती है क्यों, बोले इसमें हवा बढ़िया लगती है, फैशन है। मतलब 4-5 इंच छोड़ के जितनी ज्यादा फटी उतनी ज्यादा महंगी। ये भी एक तमाशा है, कोई बात नहीं। लेकिन गर्मी में अब मई जून का महीना और उसमें जीन्स जिसमें से एक मिलीग्राम भी ऑक्सीजन भीतर ना जा सके, फिर खुजली करते रहते। क्यों? ऑक्सीजन गई नहीं। मेरे से एक बोला, बाबा जी आप ये ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? मैंने कहा हवा बहुत अच्छी लगती है। और बता। तो ये किशन तो अब कितनी है बेटा HbA1c किशन तुम्हारी? HbA1c तो मेरी 5.6 है। 5. हाँ, और जो हार्दिक आया था आपको बताया सांगली से, हाँ उसको 16 साल से डायबिटीज थी। 16 साल से और 35। हाँ वो ये गुजराती है वो भी। ये हार्दिक त्या बीजी जगह क्या जाए नहीं बसी क्यों, कहाँ रह गया वो तो कल डिस्चार्ज सांगली में, महाराष्ट्र में जाके रहने लग गए। तो एक ही कुटुंब के लोग हैं, गांव के आस पड़ोस के लोग हैं ये। तो वो इनको पता लगा आजकल ना, फिर इसका प्रचार हो जाता है ये। तो इसके सारे रिश्तेदारों को और अब तो पूरे गुजरात वालों को पता लगा है कि हमारा एक बालक वहां रहता है बाबा जी के पास, किशन नाम का। कितनी थी बेटा HbA1c पहले? मेरे HbA1c 15 से 16 रहती थी। 15 से 16 हाईएस्ट। उसको वैसे मापे यूनिट में तो 700-800 शुगर। तो उसका क्या है दूसरे का? अब उसकी मतलब घर पे मैंने जो डाइट इधर बताई थी, मैंने उसको डाइट बोली थी तो उधर कंट्रोल नहीं आ रही थी, पर इधर आके उसकी पहले दिन कंट्रोल आ गई। अब उसके 12 यूनिट रहे थे, 45 यूनिट थे उसके। 45 से 12 रहे। हाँ 12 रह गए वो 15 दिन था। बहुत क्रिटिकल था, किसी भी चीज से नीचे नहीं आ रही थी उसकी। घर पे सारे प्रयत्न करने के बाद तो यहाँ पूरा जो एक साथ सारी थेरेपियां देते ना, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, फिर पूरा वातावरण। देखो वातावरण का भी एक असर होता है। और योगग्राम, निरामय और पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस तो अब एक तीर्थ बन गया रोगियों के लिए। यहाँ आते ही पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। मेरे से एक दिन मैं इंडिया टीवी का प्रोग्राम दे रखा, एक माता बोली जी योग ग्राम के दरवाजे के बाहर तक आई थी, उस समय तक मेरा बीपी पूनी 200 और 100 था। यहाँ भीतर घुसने के बाद 10 बार चेक करा लिया, 120 और 80 से ऊपर दिख ही नहीं रहा। ये क्या होता है यार? मैंने कहा ये वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंट का। और स्वामी जी मेरे को टाइप 1 डायबिटीज वाले फोन करते हैं तो ये कि कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ धीरज रखिए और स्ट्रेस मत लीजिए, पर वो स्ट्रेस भी इसीलिए ले रहे हैं कि स्ट्रेस हमको मतलब होगा नहीं ना। और उसको बोलते दलिया की वजह से शुगर मेरी बढ़ जा रही है, जौ का दलिया खा रहा हूँ तो इससे बढ़ जा रही है। वो अपने मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेस कारण ढूंढ ही लेते हैं, मतलब बाद में बोलते रहते कि शुगर बढ़ रही है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत लेते हैं बच्चे ना। थोड़ी सी भी, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये तो मस्त हैं, थोड़ी सी उम्र ज्यादा होती है ना तो आदमी फिर दिमाग से ओवर थिंकिंग करने लगता है। और ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, फिर मन में अविश्वास, ये उसके भीतर जो रूपांतरण होना चाहिए उस ट्रांसफॉर्मेशन को घटित नहीं होने देता है। चलो बेटा सब स्वामी जी आशीर्वाद। अब तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन कितनी देर करना? ये बोलो तो 10-10 मिनट करना। एक बार में 100-200 बार तो कपालभाति करना है, 500 बार। अब ये हमारे IC अग्रवाल बैठे हुए, इनका बालक है कैलाश, बोले स्वामी जी रोज 5 से 10 हजार कपालभाति जरूर करता हूं, कुछ भी हो जाए। हाँ। मैंने नियम बना रखा, सब कोरोना सब रोना धोना हो लिया, उसको कुछ नहीं हुआ। हाँ? क्यों? जो 10,000 बार कपालभाति करेगा तो उसके पड़ोसी को भी कोई बीमारी ना हो, उसमें भी कुछ ना कुछ तो असर आएगा ही। तेरे को क्या कहना है बेटा?
नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते जी, मैं यहाँ रहती हूँ हरिद्वार में। हरिद्वार में रहते? जी, श्यामपुर कांगड़ी। अच्छा 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 अच्छा। सर, मुझे अचानक पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस बी क्रोनिक है। ओ जी। फिर? तो फिर सर मैं कनखल गई, वहीं से रिपोर्ट मिली थी, कोई मेरे को दूसरी प्रॉब्लम थी। तो फिर जब रिपोर्ट निकल के आई सामने तो सर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं बोली दोबारा टेस्ट करिए, फिर दोबारा टेस्ट कराई तो फिर बोले वहाँ के डॉक्टरों ने आप चले जाइए एम्स। तो एम्स हॉस्पिटल गई, जब सर मेरा टेस्ट हो गया, फिर ट्रीटमेंट चालू हो गया, तो मैंने डॉक्टरों से पूछा सर मैं ये दवा कब तक चलेगी और ये वायरल लोड कब कम होगा? तो मेरा वायरल लोड 7 लाख पौने 28,000 के करीब था सर। 60 लाख? ओहो। 7 लाख पौने 28,000। हाँ। तो मैं बोली डॉक्टरों से कि सर ये कितने दिन में कम होगी? तो बोले ये तो पहले 2.5 साल लग जाएंगे तुम्हारे वायरल लोड कम होने में, और उसमें भी बहुत महंगी दवाइयां हैं तो और में ये नीचे नहीं आएगी जल्दी, 2.5 साल लगेंगे, फिर उसके बाद और दवा चलेगी, फिर वो भी आगे देखा जाएगा कब तक चलेगी। फिर सर 2-3 महीने ऐसे चलते चलते तो मतलब 2 महीने ऐसे ही 2-2.5 महीने गई मैं, तो बोले नहीं अभी तो, और दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि नहीं ये जिंदगी भर खानी पड़ेगी तुम्हें, मरते दम तक तुम्हारी दवा कभी नहीं छूट सकती, जब तक जीना है तब तक खाना है। सर मैं बहुत रोती थी, बहुत टेंशन होता था मुझे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैंने आपका यूट्यूब पे सर जब मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ उसके 12 दिन के बाद मैंने वो यूट्यूब पे सर्च मार के देखा आपका कि आयुर्वेद में दवा है और बाबा रामदेव जी के पास। फिर सर मैंने वहीं से कोशिश की और पतंजलि योग पीठ आई और यहाँ की दवा चालू कर दी, और 3 महीने में सर मेरा 3 महीने में चौथा महीना लगते ही मेरा वायरल लोड 50 पे आ गया। 7 लाख पौने 28,000 से सीधा कितना आ गया? 50 पे। 50 सीधा 50। अब क्या हाल है? अभी सर 3-4 महीना गया तो फिर 31 पे आया और 6 महीने से 31 पे ही है, नीचे नहीं आ रहा है। अब 31 से भी नीचे आ जाएगा ना। अभी सारी थेरेपी करेंगे ना, वाटर थेरेपी। फिर सर मैं सोची स्वामी जी कि मैं योगग्राम में ही जाऊंगी। बहुत अच्छा किया। हाँ, तो क्या करते हो तुम? कुछ नहीं करती हूँ सर। और पति? पति वो स्लाइडिंग विंडो का काम करते हैं। अच्छा। तो इस समय बैठे हैं, बीच में काम नहीं था तो दुबई चले गए, तो जब ये बीमारी निकली तो वो भी जॉब छोड़ के आ गए वहां से। कि भाई अब घर ही नहीं बचेगा तो चलो अब पहले घर को बचाते हैं, तो छोड़ के आ गए ना। हाँ स्वामी जी, मुझे आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ कि बस मुझे यहाँ ठीक होना है। हेपेटाइटिस बी क्रोनिक है मेरा। कितना ही क्रोनिक हो, अभी पूरी दुनिया में बोला जाता है हेपेटाइटिस बी अच्छा नहीं होता। अभी फ्रेश जूस मिलेगा, अभी सारी चीजों का। भूमि आंवला भी तैयार हो जाएगा, अभी आने लग गया वापस। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय और शोनाक, इनका फ्रेश जूस भी लेना, उसका असर और ज्यादा होता है। ये तीनों मिलते हैं यहाँ, ठीक है ना? जी लेती हूँ सर। फ्रेश जूस मिल जाएगा अभी, यहाँ भी अभी मिलेगा। फिर यहाँ शोनाक भी मिलता है, तो वो भी सब पिला देंगे, तेरा जीरो आ जाएगा एकदम, कितना ही हो जाए, है ना? तो ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ बिल्कुल ठीक होगी, मरेगी नहीं तू बिल्कुल। फिर लीवर फेलियर बताते हैं, 1 से 3 करोड़ रुपया लग जाता है खाली वायरस लोड कंट्रोल करने के लिए, क्योर नहीं। ऐसी ऐसी दवाइयां बना रखी हैं एलोपैथी वालों ने हेपेटाइटिस के नाम पर। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा तेरे को ना। नमस्ते स्वामी जी। एक जयपुर से भाई आया था पिछले साल, 1 करोड़ वायरस लोड था, 1 करोड़, और 1 महीने में ही सारा खान पान योग करके उसने जीरो कर दिया 1 महीने में। दूसरी पंजाब से आई थी एक बहन, उसको भी ऐसे ही पता नहीं कितना 50 लाख था या 60 लाख था, जो भी था। तो वक्त तो लगता है, ठीक होता है। और ऐसे ऐसे रोगियों को फिर जो हेपेटाइटिस और 4th ग्रेड का फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस, उनको फिर बकरी का दूध ही पीते, गोट मिल्क। और खान पान में छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े परिणाम सामने आ जाते हैं। लाल शर्ट वाले को भी देने, ये क्या कहने आई है? मैं आना चाहती हूँ। हाँ कोई नहीं, उसको दो पहले। हाँ
स्वामी जी ओम। ओम। मेरा नाम राखी देवी है, मैं बिहार से आई हूँ। मेरा डायबिटीज है, मेरा इंसुलिन 140 चलती थी। हाँ? अभी आके 140? हाँ ये तो बहुत ज्यादा होता है राखी। हाँ। हाँ, ये हुआ कैसे था आपको? एलोपैथिक दवा से। तुमने कोई ऐसा एलोपैथी के बारे में कोई, आज सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं, बोले स्वामी रामदेव ने तैयार कर लिए लोग हमें गाली देने के लिए। हाँ, तो मैं किसी को, भाई मैंने तैयार नहीं किया। क्या दवाई खाई थी राखी? बुखारू की। बुखार की। उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? 27। 140 यूनिट। कब से है बेटा आपको शुगर? 4 साल पहले से। 4 वर्ष से। अब कितनी आ गई है? 54। आधी तो आ गई भाई, एक बार आधी से भी कम आ गई। और कितनी दिन में आई है? 12 दिन में। 12 दिन में माता। 12 दिन में 140 से 54 पर आ गई है। अभी कितने दिन रहने का इरादा है? जब तक ठीक नहीं होगा तब तक रहूंगी। ये जोरदार काम है। कैसे, किसने बोला यहाँ आने के लिए? मेरी दीदी ने। क्या करती है वो? हाउस वाइफ है। उसने बोला दीदी हाँ। तुम मर जाएगी, चीनी की बीमारी होगी। बिहार में तो चीनी की बीमारी बोलते हैं। हाँ। चीनी की बीमारी होगी है तेरे को, तो जो है चली जा बाबा जी के पास, ठीक हो जाएगी बेटा ना। हाँ पक्का। ठीक है। चलो उनको देना। दूसरी दो प्राणी उधर खड़े हैं। ओम स्वामी जी। हाँ जी। मुझे आर्थराइट्स है 2 साल से। जब मैं यहाँ 3 दिन पहले आई तो पूरा हाथ टेढ़ा मेढ़ा था, मतलब ऐसे ही था, ऐसे नहीं था। अच्छा, ऐसे नहीं होता था? ऐसे नहीं होता था। हाँ। तो आज अभी 3 दिन हो गए सूक्ष्म आसन कर रही हूँ, डाइट और नेचुरोपैथी। तो अभी पूरा ऐसे हो रहा है और चलने में भी दिक्कत नहीं आ रही थी। सच्चे हाथ तेरा सीधा हुआ है? ऐसे हुआ है। कहाँ से आई है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो सच्ची बोल रही है तू? सच्ची बोल रही, पूरा ऐसा था मेरा। ये महाराष्ट्र से कितने लोग आए हुए? एक बार हाथ उठाना भाई, एक बार हाथ हिलाओ जरा। मराठियों, ओ पूरा छाया हुआ है योगग्राम में, आधे में इन्होंने कब्जा कर रखा है। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। तो ये पूरे के पूरे मराठी लोग यहाँ भरे रहते हैं। क्यों? मैंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय महाराष्ट्र में दिया है। पूरा आज तक ने जो भी कार्यक्रम किए, सबसे महाराष्ट्र का कोई जिला तालुका करीब 15-20 हजार तो गांव में घूम लिए, 8-10 हजार तो गांव में घूम लिया होंगे यात्रा के दौरान। ऐसा है। तो बहुत अतिशय श्रद्धा है। और औरंगाबाद में मैंने 22 साल पहले शिविर किया था, 22 साल पहले। और वो बड़ा शिविर था, करीब 10,000 लोगों का। हाँ? अब अभी 3 दिन में ठीक हो गई। मैंने कहा हाथ सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। पैर चलना नहीं आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा चलना आ रहा था। चलना आ रहा है? चलो पीछे को दो, तुम चल के दिखाओ। हाँ, ये चलना आ गया इसको तो सच में। हाँ क्या करिए? ये तलवे से चलना नहीं आ रहा था, लेकिन अब सीधा चल रही हूँ। सीधा चल रही। अब यहाँ 3 दिन में भी ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे 3 दिन में चलने लगेंगे, उड़ने लगेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। चलो ऊपर दौड़ के आ। और दूसरी को भी लिया, वो हेपेटाइटिस वाली बड़ी दुखी हो रही है, कहीं मर ना जाओ। मरने से पहले एक बार बाबा को देख लो, नहीं मरोगे तुम। तुमको क्या था? मुझे स्वामी जी 2020 में कोरोना हुआ था। हाँ। उसके बाद से मेरे अक्टूबर महीने से ये पैरों में सूजन, हाथ में सूजन आती थी और मुझे उठने भी नहीं आता था, बैठने भी नहीं आता था। और डॉक्टर ने बताया था चिकनगुनिया हुआ है कुछ। हाँ, ये चिकनगुनिया में भी बहुत लोगों को, डेंगू चिकनगुनिया के बाद ना बहुत लोगों की हालत खराब हो जाती है। ये मेरा शरीर सब अकड़ गया था, मुझे उठने बैठने में भी हस्बैंड की मदद लेनी पड़ती थी। अब क्या हाल है? अब मुझे चलने आता है, बैठने आता है और ये नी में भी आवाज नहीं आती, पहले आती थी। हाँ, बहुत लोगों की खटपट होनी शुरू हो जाती है। विटामिन डी, B12 और ओमेगा आदि कम हो जाते हैं। पूरा बॉडी का जो है ना अंदर का केमिकल लोचा हो जाता है अंदर से। ज्यादा देर तक बैठने में भी मुझे अब तकलीफ नहीं होती, मैं कितनी भी देर बैठ सकती हूँ। ला
अब ये खुश हो गई है। कहाँ से आई है? महाराष्ट्र, जालना। जालना से। चलो आओ बेटा। अब ग्रुप रजिस्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल से मिलता था, तो अब पतंजलि वेलनेस में मिल जाया करेगा। चलो खुश हो। और दूसरे को देना। प्रणाम स्वामी जी। हाँ। मैं दिलीप वैद्य, अंबेजोगाई, महाराष्ट्र से। मुझे हाँ। 15 साल से डायबिटीज है। 15 साल से? हाँ। प्रदीप वैद्य। ये वैद्य सरनेम भी पुरखे वैद्यगिरी करते होंगे। वैद्यगिरी करते थे। ये तो वैद्य नहीं था, ये तो रोगी हो गया। मेरा शुगर, फास्टिंग शुगर 370 था, धारा 370। ओ, धारा 370। और पोस्ट मिल जो था 591 था। 20 तारीख का रीडिंग मेरा 263 था। और यहाँ पे सिर्फ दो बार मेरा ये हुआ मधुग्रीड का बस्ती। हाँ। तो मेरा 2 दिन में 125 से फास्टिंग शुगर कम हुआ है। 125 आ गया? 125 से कम हुआ, मतलब 139 आ गया। ओ, 125 से भी कम हो गया। लो, 2 दिन का मधुग्रीड का बस्ती। अब ये नई बस्ती बनाई है हमने। आज तीसरा दिन है बाकी। तीसरे दिन में कर दिया काम? हाँ, 2 दिन में इतना फर्क पड़ गया मेरे। 2 ही दिन में हुआ, तो तीसरा दिन तो अब शुरू हुआ है। तीसरा दिन शुरू हुआ है अभी। चलो, आशीर्वाद बहुत। धन्यवाद। ये पीछे एक और खड़ा है पीछे से। ओम स्वामी जी, डंडा पकड़ रखा है। मैं शाहजहांपुर से गजेंद्र ढिंगरा। ये डॉक्टरों ने बना दिया मुझे हैंडीकैप्ड। डॉक्टरों ने हैंडीकैप बना दिया? हैंडीकैप्ड बना दिया मुझे। कैसे? अच्छा चलता था, फिरता था। हाँ। मुझे ट्यूमर हुआ था रीढ़ की हड्डी में, D2L पे। CHL अपोलो इंदौर के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरुचि सिंह ने मुझे रेडिएशन दिया। मैंने उनको बोला कि मुझे न्यूरो सर्जन की सलाह में आप इलाज कीजिए। तो उन्होंने द्वारा नहीं सुना गया और मुझे रेडिएशन दिया गया और मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जिसके कारण मेरे दोनों पैर 2013 में चले गए थे। मैंने योग पीठ में मेरे भाई साहब को भेजा था। राकेश कुमार मिश्रा जी द्वारा इलाज दिया गया। मैंने वो दवाइयाँ ली, आपके यहाँ की मेडिसिन, और योग किया 1-1, 1.5 घंटा। मैं, चूंकि मेरी हड्डी टूटने से मैं पलंग पे चला गया था। 1.5 साल तक मेरी फिजियोथेरेपी चली और मैंने अनुलोम विलोम कपालभाति 2-2 घंटे तक किया और दवाइयाँ ली। हाँ। मल्टीपल माइलोमा की रिपोर्ट सारी नॉर्मल हो चुकी हैं। लीलावती के हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश पेंडारकर साहब को दिखाया था। मल्टीपल माइलोमा तो बहुत मल्टीपल माइलोमा था? मल्टीपल माइलोमा था D2L में। हेरा। उसके बाद मुझे 2017 में अटैक आ गया, क्योंकि लेटरिन बाथरूम की समस्या हो गई थी और लेटरिन बाथरूम के लिए मुझे दवाइयाँ लेना पड़ती हैं और कैथेटर से ही यूरिन करना पड़ता है। इतने ही खराब हालत में भी तुम हौसला रखे हुए हो, मजबूत आदमी हो। ये सब आपकी कृपा है गुरुजी। आपके योग कर करके ही मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं इस स्टिक से चलता हूँ और अपना सारे कर्म करता हूँ। और ये मल्टीपल माइलोमा, ये बड़ा है, तो कई जगह कैंसर फैल जाए उसको मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। न्यायिक क्षेत्र में सेवा दे रहा हूँ, 10 घंटे काम करता हूँ। तो अपने एक्टिव सुबह 4 से 8 बजे तक का योग जरूर करना, इसको मत छोड़ना, है ना जी। बहुत आशीर्वाद है। ये लो, मल्टीपल माइलोमा। और फिर उसके बाद में पूरा शरीर, लैट्रिन में गड़बड़, पेशाब में गड़बड़, इधर गड़बड़ उधर गड़बड़। इतना होने के बावजूद भी हिम्मत मत हारो। एक ही मेरा संदेश होता है कि लगे रहो। चलो, ए अक्षत, कितना कम किया? ये पूरा हिलने लग गया। अब कितना कम कर लिया? 16 किलो कम कर लिया। अब तेरे को 80 पर आना है। अभी कितना है? 126 और 146। और वो कहां गया विशाल? आए नहीं होगा। हाँ। मोटा, उसकी पत्नी मेरे से बोले, स्वामी जी मेरे घर का भी बुलडोजर कम करो। तो ये, लेकिन ये लड़का अच्छा है, छोटा है ना। छोटे बच्चे बात जल्दी मान लेते हैं, बड़े वालों के ना दिमाग की प्रोग्रामिंग बड़ी उल्टी पुल्टी होती है। और मैं कह रहा था, हमारे सौरभ भाई जैसे ये तो बड़े विद्वान महापुरुष हैं, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है।
और बड़े विचारक भी हैं, लेखक भी हैं। तो कितने दिनों से ठहरे हुए हो, क्या अनुभव कर रहे हो यहाँ? मैं 1 अप्रैल को आया था, आज 30वां दिन है। 30वां दिन। और 50 दिन के लिए मैं आया हूँ कि भाई मुझे वहां जाकर के, क्यों इतने दिन का कैसे का कार्यक्रम बना? वैसे तो मेरी सेहत काफ़ी अच्छी है, थोड़ा शुगर था और बीपी था, लेकिन मैंने ये सोचा बाबा जी, पहले तो मैं आपका पिछले 2 दशकों से अनपेड सेल्समैन हूँ। जिधर भी जाता हूँ काफ़ी प्रवास रहता है, तो दंतकांति की 15-20 ट्यूब मेरे पास रहती है और अरीठा शैम्पू की सैशे में रखता हूँ, और जो भी मिले उनको मैं रेकमेंड करता था। अभी तो रेकमेंड करने की जरूरत भी नहीं है, अभी तो लोग पुराने जमाने से कर रहे हैं आप। तो मैं करीबन 42 साल से इस क्षेत्र में हूँ, पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में। और पिछले 2-3 साल से मैं सोच रहा था कि फिलहाल तो मेरी सेहत काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी ये डायबिटीज से कुछ आगे हो गया, अल्जाइमर्स वगैरह वगैरह काफ़ी सुन के रखा है, और मुझे चाहिए कि मैंने जैसे 4 दशक के लिए काम किया है, वैसे ही 4 दशक और मुझे जीना है और ऐसा ही काम करना है। ये बात कि मुझे जो है उम्र बढ़ने के साथ जीवन पर कोई भी बोझ नहीं आने देना, कोई बाधा नहीं आने देनी, कोई अवरोध नहीं आने देना। तो 4 महीने पहले मैंने योगग्राम के लिए बुकिंग सब करवा दिया, और मेरी आदत ये थी बाबा जी कि खान पीने की जो दौड़ भाग रहती है वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो बुकिंग करवा के बाद, आपको तो मैं टीवी पर हर रोज़ देखते हैं हम, और आस्था सामने टीवी पर चालू है, और यहाँ पर हम सुबह का नाश्ता जो टिपिकल गुजराती नाश्ता रहता है, फाफड़ा जलेबी खाते हैं। और मैं घर पे कहता भी था कि बाबा को अगर पता चले कि हमने बुकिंग करवा के रखा है और आपको देख देख के यहाँ पर तो फाफड़ा जलेबी खाते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो उल्टा लटका के हमको मारेंगे। पर यहाँ पे आके करीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर मैं यहाँ पे शुगर लेके आया था 350 से 350, और फास्टिंग मेरा था 250 के करीब। तो हफ्ता 10 दिन के अंदर एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया है। और अभी तो मैं रेगुलरली एक्यूचेक से 2 बार चेक करता हूँ घर पे, यहाँ पर रूम पे, तो 97-95 ऐसा फास्टिंग आता है। और मुश्किल से पीपी मेरा लंच के बाद का 110-115 के करीब रहता है। तो अभी मुझे ये करना है कि मेरी खान पान की आदत यहाँ पे, जो लोग फरियाद करते हैं कि बाबा जी खिलाते नहीं पिलाते नहीं, मुझे तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि आप काफ़ी खिलाते पिलाते हैं। उतना मैं, आप वेटर को जाके पूछिए, मैं कहता हूँ कि मुझे कम दीजिए, इतना सारा मुझे से नहीं खाना जाएगा। तो काफ़ी बदलाव आ गया है, और मैंने प्लान करके रखा है कि 50 दिन के बाद मैं शायद 4-4 घंटे योग न भी करने पाऊँ, तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, उतना तो योग और प्राणायाम करूँगा ही। और यहाँ जो 1 महीने में आपने बहुत कुछ देखा है, अलग अलग रोग देखे लोगों के, और शारीरिक मानसिक स्थितियाँ देखी, वो उसके बारे में क्या? जी, मैं मेरी डायरी में साथ में ही रखता हूँ। हाँ, तो ये इतने बड़े विद्वान, लेखक, विचारक, चिंतक होने के बावजूद भी मैं देखता हूँ कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी उधर, जहाँ जगह मिलती है वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं, और रोज नोटबुक तैयार करते हैं। पूरी डायरी भर ली है इन्होंने। तो रोज सुबह 4 बजे से लेकर, मैं एक्चुअली 3:30 को उठ जाता हूँ, 4 बजे की भी राह नहीं देखता हूँ मैं। तो 3:30 से लेकर रात को 9-9:30 जब तक नींद नहीं आती, वहाँ मैं नोट्स करके रखता हूँ। आप जो कि बोलते हैं, यहाँ पे जितने सारे मुझे अनुभव रहते हैं, काफ़ी लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है। अभी आप जो विशाल जी बोलते रहे, आज विशाल जी वापस गए तो उनके, विशाल गोयल, उनके साथ भी मुलाकात हुई, काफ़ी लोगों के साथ, राम कदम जी के साथ मुलाकात हुई। तो ये सब मैं पूरा मेरा आर्टिकल डेली मैं लिखता हूँ, अपलोड करता हूँ मेरी साइट पर,
और हिंदी में भी ट्रांसलेशन उसका आता है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे इतना सराहा है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखिए, कल ही मैंने मिट्टी चिकित्सा के बारे में पूरा आर्टिकल लिखा। क्या बात है, ये रोज लिखते हैं, अपलोड करते हैं। और अभी आज जो मेरा आएगा आर्टिकल, वो यज्ञ चिकित्सा के बारे में आएगा। क्या बात है। तो ये सब मेरे अनुभव जन्य सब ये आर्टिकल्स रहते हैं आपके बारे में। और बाकी जो साधु संत है, पूज्य बापू है, मोदी को भी मैं साधु संत ही कहूँगा, मोदी जी को। इनकी बापू में भी बहुत बहुत निष्ठा है। और पूज्य बापू ने मेरे को बोला कि सौरभ शाह नाम का एक साधक आपके यहाँ आया हुआ है, वो 2 दशकों से आप में बहुत प्रीति रखता है, तो आपको जब भी वक्त हो तो 1 मिनट मिल लेना, बस इतना बापू ने मेरे को बोला। तो मैंने कहा कि भाई मैंने पता किया कि सौरभ नाम का कोई आदमी आया हुआ है यहाँ। तो बोला हाँ जी, एक आया हुआ तो है। तो मैंने कहा ये जब तक 4-5 दिन हो चुके थे, फिर बापू की कथा हुई तब मैं इनसे मिला। तो ये इतने निष्ठा से आए हुए हैं और मेरे से बोले कि ये अब बापू में तो प्रीति है, तो बोले ये आप में और मोदी में बहुत प्रीति रखता है। क्यों भाई, मोदी ने क्या दे दिया तुमको? देखिए, आप भगवा पहनते हैं, मोदी जी अंदर से भगवा है पूरा। और मैं तो मोदी जी का इतना बड़ा समर्थक हूं। 2002 की फरवरी में जो हिंदू हत्याकांड हुआ गोधरा में, तो उस वक्त मैं मुंबई के एक प्रमुख गुजराती अखबार का तंत्री था, एडिटर था, संपादक। तो उस वक्त मैंने मोदी जी के समर्थन में, तब मोदी जी के समर्थक थे ही नहीं। हम मतलब उस समय तो एक अलग तरह का वातावरण था। वो उस वक्त का जो मीडिया था, वो सब आप जो नाम बोलते हैं, मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो उन सब के नाम ले लेकर, वो टीवी चैनल वाले हो या बड़े बड़े अखबार समूह के संपादक हो, उन सब का नाम ले लेकर मैं उनको खुला करता था, उनकी टीका करता था, उनकी गलतियां जो है वो मैं बताता था। तो उस वक्त मैंने जो संपादकीय लिखा था, पूरा लंबा संपादकीय लिखा था मोदी जी के समर्थन में, हिंदुओं के समर्थन में, और गुजरात के जो दंगे हुए उसके खिलाफ में। अभी आज से 20 साल पहले की बात पर आ गए। उसकी वजह से मुझे मेरे जो अखबार जुट के जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि आपकी विचारधारा गलत है। अब बहुत बड़े अखबार के संपादक थे, तो मालिक लोगों ने कहा कि तुम्हारी विचारधारा ठीक नहीं है। तो आप आज वो शर्मिंदा होंगे थोड़े। ये जो कहने में मैं सबको जानता हूं। आप आपकी विचारधारा बदलिए, या तो फिर यहां से आप विदाई हो जाइए। आपको विचारधारा बदलनी पड़ेगी। या तो विचारधारा बदल लो या अपने संपादक की नौकरी छोड़ दो। तो मैंने एक रात पूरा निर्णय कर लिया। दूसरे दिन जाकर, मुझे उस वक्त कंपनी ने बड़ी गाड़ी दी थी, एकदम नई, यूज करने के लिए। तो मैंने चाबी वापस दे दी, और वो एस्टीम थी, उस वक्त एस्टीम का बहुत महिमा था, मारुति एस्टीम का। तो मैं कहता था कि मैंने एस्टीम वापस देके मेरी सेल्फ एस्टीम बना के रख दी। और बाबा जी, आपके बारे में कोई एक शब्द भी अपशब्द कहे, पूज्य बापू के बारे में या मोदी जी के बारे में, या ऐसे बहुत मेरे जो पूज्य जिनको मैं गिनता हूं, वो एक अपशब्द भी कहे तो मैं उनके साथ, मेरे माँ बाप को गाली दी है, ऐसा ही गुस्सा करता हूं, ऐसे ही उनको इतना तड़पाता हूं कि फिर से कभी नाम ना ले। आजकल आप देखिए कि बाबा जी कमर्शियल हो गए हैं, बिजनेसमैन हो गए हैं। पूज्य बापू तो ये करते हैं, वो करते हैं, मोदी जी इनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है। तो उनको इतना जड़बातोड़ जवाब में देता हूं कि फिर से उठने का नाम ना ले। ऐसा ये जज्बा होना चाहिए कि मैं मेरे आराध्य के प्रति और मेरी आस्थाओं के प्रति कोई कैसे आघात कर सकता है। तो ऐसे प्रीति करने वाले भी, मेरे माना कि दुश्मन भी बहुत खतरनाक हैं, बड़े ताकतवर हैं, लेकिन मेरे शत्रु जिनसे जितने ताकतवर हैं, उनसे 1000 लाख करोड़ अनंत गुना ताकतवर, उनसे 1000 लाख करोड़ों गुना शक्तिशाली मेरे ऐसे समर्थक भी और मेरा भगवान है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, चल रहा है प्रवाह। और अब सौरभ साहब तो बच्चों जैसे योग करने लगे।
मेरी 100वीं वर्षगांठ के लिए मैंने कुछ प्लानिंग करके रखा है। ये ठीक है। मैं आपके आशीर्वाद चाहूँगा उस वक्त, और आप मेरे घर पे पधारिए। मैंने पूज्य बापू की पधरावनी की थी मुंबई के मेरे घर में, तब उनको मैंने कहा था कि आप भोजन में क्या लेंगे, तो बापू ने कहा था मैंने सुना है आप पानी पूरी और सेव पूरी भेलपूरी अच्छा बनाते हैं, तो आप गंगा जल में मेरे लिए पानी पूरी और सेव पूरी बना के रखिए। तो मैंने बापू को पानी पूरी खिलाई थी। दूसरे दिन कथा में उन्होंने मेरी प्रशंसा भी की थी कि ये अच्छी पानी पूरी बनाते हैं, ये साधक की तरह भेलपूरी बनाते हैं। तो मेरी मंशा ये है स्वामी जी कि आप भी मेरे हाथ की पानी पूरी और सेव पूरी खाइए। अरे यहीं बना दो ना, फिर घर तो आ ही जाएंगे। हाँ, और तुमको नहीं मिलेगा रे। हाँ, ये इसलिए इनके मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन आप बना के खिलाना, घर पे अभी आएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे सौरभ साजी का। तो ऐसे विद्वान, लेखक, पत्रकार, साधक, ये हमारी योगी आत्मा है। उम्र चाहे इनकी जो हो, लेकिन हम उनको, या हमको गुरु की तरह प्रीति करते तो हम इनको बच्चों की तरह प्रेम करेंगे, और आपको 100वां साल बच्चे की तरह मनाएंगे। अब तक मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों की शुगर नियंत्रित हो चुकी है और एलोपैथी की दवाइयां बंद हो गई हैं? तो छोटे बच्चों की टाइप 1 तो छोड़ो, वो तो बहुत बड़े जोरदार बच्चे हैं। जिन्होंने अपनी शुगर की दवाइयां बंद कर दी, एक बार बैठे बैठे हाथ हिलाओ। बैठे बैठे हाथ हिलाओ तो पूरे मैदान जंग में। ये तो मैं पूछूं तो ये पूरा 1-2 घंटा तो इसी में लग जाएगा। बीप, शुगर की दवा बंद, जिनकी नहीं हुई वो कर दो, या मधुग्रेड की बस्ती लो, मधुनाशिनी लो, सब चीज करो। वाटर थेरेपी मटर क्यों ले रहे हो? यहां आकर के छोड़ो, डर को बाहर फेंको। बीपी की दवाइयां कितनों की बंद हो गई हैं? बीपी की दवा हाथ हिलाओ। बीपी की दवा अब नीचे कर लो। कितनों की चालू है बीपी की? हाथ हिलाओ। आज से बीपी की दवा छोड़ देना। आज से बीपी की दवा बंद। बीबी को मत छोड़ना। बीपी की दवा बंद। अरे एलोपैथी की दवा से ज्यादा अच्छी मुक्तावटी और बीपी ग्रिड, तो उसको क्यों नहीं लेते? उसको कब तक ढोते रहोगे? थायराइड की दवा बंद, अर्थराइटिस की दवा बंद, अस्थमा की दवा बंद। ये काम के लिए आपको बुलाया हुआ है, और ये यहां पर सबके साथ होता है ये चमत्कार, कि आप एक बार छोड़ के तो देखो, उबर जाओगे। ए बाबा, ये तो डंडा लेके आया हुआ है। कहा था बाबा? ओम बाबा। ओम बाबा। मेरा नाम जगदेव पांडे, ग्राम पोस्टनिया, भोजपुर, जिला बक्सर, बिहार से आया हूँ। वो तो हम देखते ही जान गए थे। बाबा, मैं नर्क भरी जिंदगी जी रहा था। हाँ। नर्क से भी बदतर। ओह। मैं इस तरह से हो गया था। इतना टेढ़ा? जी। हाँ। नाम का हुआ? जगदेव पांडे। जगदेव। फिर क्या हुआ? फिर मैं 2016 से ही प्रयत्नशील था यहाँ आने के लिए। लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। अब क्या हुआ? अब तो आ गए। हाँ, यहाँ आने के बाद मैं 21 तारीख को आया हूँ। हाँ। मैं अपनी पत्नी और बहू के साथ आया हूँ। मेरी पत्नी 25 साल से शुगर की बीमारी से ग्रसित है। हाँ। जब मैं यहाँ आया तो उस समय उसकी शुगर 400 थी। हाँ। 400। हाँ। और यहाँ आने के 4 दिन के बाद मैं जब जांच कराया तो उसका शुगर 180 पर आ गया। 400 से आधे में आ गए। हाँ। अभी कहाँ है तुम्हारी पत्नी? यहीं पर कहीं होगी सर। वो जहां भी हो, उठ जाओ, खड़ा हो जाओ। खड़ा हो जाओ। ऐसे चले हमारा एकदम कड़क। कहाँ है? उधर है। वो ये जितना कड़क है उतनी सीधी, आधी तो इसने कर रखी होगी उसको, डांट मार मार के। तो अब ठीक है ना? हाँ बाबा, उसको कोई बता दिया था कि वहां जाओगी तो बाबा तुमको बालू में लटा करके जान मार देंगे। मार देंगे? हाँ। तो मारा तो है ही नहीं, तो जिंदा है। वही उसको हम समझाते थे। हाँ। लेकिन थोड़ा प्यार से समझाया करो। प्यार से बाबा, प्यार से। ये ऐसा प्यार है तो फिर दुत्कार कैसी होती होगी?
तो खैर आगे बताओ। हाँ, ये तो हंसी मजाक का थोड़ा सेशन चल रहा है। हाँ, यहाँ जब हम आए बाबा, हाँ, और 21 तारीख को नेचुरोपैथी में गए, हाँ, तो वहां जब ये सेक हुआ, हाँ, सेक हुआ, तो उसी समय हम जिन लोगों ने मेरा सेक किया, हाँ, उन लोगों को भी कहा कि मेरा साथ तो चमत्कार हो गया। जो मैं ऐसे था उसी दिन उतना ही होने के बाद उतने से सीधे हो गए। हाँ, इतना पर आ गया। और आज मैं नेचुरोपैथी में भी जाता हूँ, पंचक्रम में भी जाता हूँ, तो उन लोगों को दुआ देता हूँ और कहता हूँ कि बाबा ने चमत्कार कर दिया। बाबा आपका ही देन है कि जो मैं ऐसे था आज इस अवस्था में आ गया हूँ। और का था? बीपी शुगर तुमको तो नहीं था? नहीं, बीपी हल्का कभी कभी हो जाता था, तो मुक्ताबटी, अच्छा, मुक्ताबटी का प्रयोग। ये बाबा सीधा हो गया। हाँ, टेढ़ा से। यही मेरी पत्नी है, विद्यावती देवी नाम है इसका। विद्यावती, हाँ, एकदम शरीफ। ए विद्या, माइक देना विद्यावती को। कैसी हो विद्या? ठीक हूँ बाबू। ठीक है। और अब तुम्हारा शुगर कहाँ गया? शुगर मेरा 180 यहाँ पर आने पर हो गया। 180 हो गया। अब खुश हो ना? और वहाँ से 400 लेकर आई हूँ। अब बाबा ने मारा तो नहीं ना? खुश हूँ। हाँ, बाबा मारता नहीं है, बाबा तारता है। चलो खुश रहो विद्या।